नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा बात कर लें राज्यसभा की। वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सारे इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, मतलब जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर झारखंड, अगले साल बिहार, दिल्ली। इन विधानसभा के शोर शराबे के बीच में एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए कभी कभी लग रहा है ना कि ये बीजेपी इसको आगे क्यों पोस्टपोन कर रही है, महाराष्ट्र को साथ क्यों नहीं करा रही है। बीजेपी के लिए विधानसभा इलेक्शन से जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बीजेपी राज्यसभा में अपनी बढ़त बनाए रखे। मैं थोड़ा आपको आज राज्यसभा के इसलिए कर रहा हूं कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। राज्यसभा के जो टोटल मेंबर होते हैं वो मैंने टेबल ए, अब आप देख लीजिए, टोटल मेंबर होते हैं 245। ये आप टेबल ए में देख रहे हैं। उसमें से इलेक्टेड जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, वो 233 होते हैं और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो 12 होते हैं। कहा जाता है प्रेसिडेंट द्वारा नामित, लेकिन वो बेसिकली सरकार जिसको चाहती है और जो रूलिंग पार्टी जिसको चाहती है उसी को होता है। तो कुल 245 लोग राज्यसभा में होते हैं। आज की स्थिति जो एज ऑन डेट, और ये मैंने डेटा राज्यसभा की साइट में अपडेटेड नहीं है, 2-3 जगह से कहा, सबसे ज़्यादा अपडेटेड मुझे विकिपीडिया में ही मिला है। तो ये फिगर्स मैंने विकिपीडिया से, और उसमें कुछ करेक्शंस भी किए हैं। जैसे एनडीए, एज ऑन डेट एनडीए के टोटल मतलब 245 टोटल हैं, उसमें से 6 वैकेंट हैं, तो 239 हुए। 239 में एनडीए के 116 हैं, मतलब 116 सदस्य राज्यसभा के एनडीए के पक्ष में, और बीजेपी के महज 95 हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि 200, अगर आपके पास टोटल 245 जिसमें से 6 वैकेंट, तो अगर 245 में 6 वैकेंट तो 239, और आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए 120, तो उससे अभी बीजेपी बहुत दूर है, 95 है बीजेपी। तो बीजेपी को मेजॉरिटी के लिए हरदम अपने सहयोगी दलों पे निर्भर करना ही करना पड़ेगा, जो उसके पास सहयोगी दल रहेंगे। और इसमें एक बड़ा चंक जो अभी तक वाईएसआर कांग्रेस, जो उनके साथ बीजेपी को उम्मीद रहती थी कि अदर्स में वो साथ दे देंगे, वो अब ऐसा लग रहा है कि शायद इनसे अलग हटा है। बीजू जनता दल अलग हट ही चुका है। उसने घोषणा कर दी है कि अब वो राज्यसभा में सरकार का साथ नहीं देगा। अच्छा, इसके सामने इंडिया के कितने सदस्य हैं? इंडिया गठबंधन के 92, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में 27 उसके सदस्य हैं। तो 92 सदस्य इंडिया गठबंधन के हैं। अब इंडिया गठबंधन 120 से 28 दूर है। अब इस समय जो चाबी है वो अदर्स के हाथ में है। अदर्स मतलब 31 अदर्स हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, बीआरएस, इस तरह के सारे लोग हैं, और वेकेंट 6 हैं। कुल 245 हो जाते हैं। ये आपको मैंने टेबल बी भी दिखा दी। अब आप आ जाइए टेबल सी में। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं टेबल सी, ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी के चुनाव, देखिए राज्यसभा में हर दूसरे साल पे 1/3 लोग रिटायर होते, हर दूसरे साल, मतलब 6 साल का टर्म होता है, हर साल 1/3 रिटायर होते रहेंगे। तो हरदम वो कंटिन्यूस, इसीलिए उसको कंटिन्यूस होती है, वो खत्म नहीं होता है। राज्यसभा कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जो अभी आने वाले 5 चुनाव हैं, नहीं माफ कीजिएगा 6 चुनाव जो हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा अनाउंस हो गया है, महाराष्ट्र और झारखंड को इसी साल होना है, और अगले साल दिल्ली और बिहार। इन राज्यों में, अब ये टेबल सी में मैं आपको दिखा रहा हूं, इन राज्यों में कुल राज्यसभा की कितनी सीटें। तो अगर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में 4, हरियाणा में 5, महाराष्ट्र में 19, झारखंड में 6, बिहार में 16 और दिल्ली में 3, कुल हुई 53। जम्मू कश्मीर में चूंकि 2014 के बाद इलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहां के 4 वेकेंट हैं, और इस समय जैसे ही विधानसभा इलेक्शन हो जाएगा वो 4 राज्यसभा के चुनाव तुरंत हो जाएंगे। तो इस 53 में बीजेपी के पास कितनी है? इन 6 राज्यों में, इन 6 राज्यों में कुल 53 सीटें, उसमें से बीजेपी के पास कितनी, वो भी मैंने इसी टेबल सी में दिया है। कुल बीजेपी के पास 18 सीटें हैं आउट ऑफ दिस 53। इन जगह जो 6 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या पोजीशन कुछ चेंज होगी? जैसे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं था बीजेपी के पास, अभी भी मुझे नहीं लगता है कोई रहेगा। हरियाणा में बीजेपी के पास इस समय 3 सिटिंग राज्यसभा मेंबर हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ये है कि इस हरियाणा इलेक्शन के बाद
जब भी इलेक्शन होगा, मतलब आने वाले समय में बीजेपी की चूंकि लोग कम हो जाएंगे तो वो अब एक ही सीट पे रह पाएगा। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं कुल, इस समय बीजेपी के पास 8 हैं। पोस्ट महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होगा उसके बाद जो राज्यसभा के मतलब 3 बार में इलेक्शन होंगे हर 2-2 साल में, तो तीसरा इलेक्शन होते होते, तीसरी बार का इलेक्शन होते होते मेरे हिसाब से 8 से घट के 4 हो जाएंगी बीजेपी की, क्योंकि वहाँ के विधानसभा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी जैसा आज लग रहा है। झारखंड में 6 में 3 है, मेरे ख्याल में 3 की 3 रहेंगी, इस इलेक्शन से कोई फर्क नहीं। बिहार में 4 हैं, 4 की 4 रहेंगे। दिल्ली में कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगी। तो 18 से घट के बीजेपी को 12 होने की ज़्यादा संभावना है। 6 सीटों का नुकसान बिल्कुल सामने सामने लग रहा है। अब बीजेपी इससे क्या करने के चक्कर में है, कैसे लड़ रही है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके दोनों पक्ष हैं। अब आप आ जाइए टेबल डी पे। टेबल डी में मैंने वो 17 राज्य चुने हैं जिन राज्यों में बीजेपी की प्रेजेंस है, बीजेपी की कम से कम 1 सीट है। मैंने वो 17, जहां जहां बीजेपी की 1 सीट है वो मैंने 17 राज्य चुन लिए। दूसरा, 2 कंडीशन होनी चाहिए, बीजेपी की कम से कम 1 सीट हो और दूसरा 2025 या 26 में वहां इलेक्शन होने वाला हो राज्यसभा का। मतलब बीजेपी की सीट है और वहां 25-26 में इलेक्शन होने वाला है, जिससे उस इलेक्शन का असर बीजेपी की टोटल सीट पे पड़ सकता है। इसलिए मैंने इसके अलावा भी बीजेपी की कुछ राज्यों में सीटें हैं लेकिन वो नहीं ली गई हैं क्योंकि 25 और 26 में राज्यसभा का इलेक्शन उन राज्यों में नहीं हो रहा है, इसीलिए उस लिस्ट को 17 पे आ गए हैं। क्योंकि अगर 25-26 में जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं और बीजेपी की सीट नहीं तो उसको नहीं लिया गया है। अब मैं इसमें ऊपर से चलूं तो अरुणाचल में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी, बीजेपी जैसी सीटें वैसी रहेंगी। असम में मैंने ये टोटल भी दे दिया है। असम में जो बीजेपी की स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई चेंज, बेसिक बहुत बड़ा चेंज होने जाएगा 26 के इलेक्शन के बाद भी। मैं राज्यसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ बार बार। बिहार में अभी कुल 16 में से 4 सीटें हैं। 2026 में 4 सीटों का इलेक्शन होगा। अब जब 2026 में 4 सीटों का इलेक्शन होगा, उससे पहले बिहार का विधानसभा इलेक्शन हो चुका होगा। अब इन 4 सीटों में बीजेपी कितना रख पाएगी, कितना लूज करेगी, ये इस इलेक्शन पे डिपेंड करेगा जो विधानसभा का इलेक्शन है। मैं आपको सिर्फ इस विधानसभा इलेक्शन की सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से क्या अहमियत है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ एक बीजेपी की सीट है। आने वाले इलेक्शन 2025-26 में 2 जगह का इलेक्शन होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बीजेपी दोनों ही सीटें जीतेगी। गुजरात, बीजेपी की 11 में से 8 सीटें इस समय है। आने वाले समय में 4 सीटों पर इलेक्शन होगा और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को 4 सीटें जीतने में कोई तकलीफ होगी। बीजेपी 4 की 4 सीटें जीत। अब आइए हरियाणा में 5 सीटें कुल हैं, 3 बीजेपी के पास हैं। आने वाले 2026 तक 2 इलेक्शन होंगे और जैसा अभी की हालात है उसमें मेरे ख्याल में बीजेपी की, मतलब ये दोनों सीटें जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, इस पे इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश 3 में तीनों सीटें बीजेपी की। अगले 2 वर्षों में 1 सीट पे इलेक्शन होने वाला है और चूंकि वहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो ये एक बीजेपी का नुकसान लगता है आज की तारीख में कि होना ही होना है। झारखंड में 6 में 3 बीजेपी के पास, 2 जगह री इलेक्शन होना है 2026 में, तो वो देखने वाला होगा। अब कर्नाटक इंटरेस्टिंग इसलिए कि कुल 12 सीटें हैं, 6 बीजेपी के पास हैं। 2026 तक 4 इलेक्शन होने हैं और उसमें मेरे ख्याल में बीजेपी की कुछ सीटें जितनी भी कम हो, कुछ कम ही होंगी। मध्य प्रदेश में 11 में से 8 बीजेपी, 3 जगह इलेक्शन होना है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अब सबसे बड़ा आ रहा है महाराष्ट्र में 19 सीटें, 8 बीजेपी के पास इस समय, 8 भी इलेक्शन होने हैं 2026 तक। इसमें मिक्स हैं, जो 8 इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कुछ बीजेपी के भी एमपीज हैं, कुछ शिवसेना के भी हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। इन 8 में बीजेपी 8 तो मतलब बीजेपी का वो तो कम होगा
जैसा आज विधानसभा के इलेक्शन को देख के लगता है। और ये जब वोट होगा तब तक विधानसभा के इलेक्शन हो चुके होंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मणिपुर, एक सीट है बीजेपी के पास है, अगला जब भी 2026 में इलेक्शन होगा वो बीजेपी के पास, मेरे ख्याल में तब तक अगर विधानसभा इलेक्शन हो चुका होगा तो वो बीजेपी को रिटेन करना मुश्किल होगा। उड़ीसा, 10 सीटें हैं बीजेपी के पास, एज ऑन डेट 1 है, 2026 तक 4 इलेक्शन होने हैं। उड़ीसा पर मैं बताऊंगा कि बीजेपी क्या टैक्टिस कर रही है, 4 इलेक्शन होने हैं। राजस्थान, 10 सीटें हैं, 4 बीजेपी के पास हैं, आने वाले समय में 3 इलेक्शन होने हैं, वहाँ पे अपर हैंड बीजेपी का ही रहेगा राजस्थान में। यूपी, 31 सीटें हैं कुल, 25 बीजेपी के पास हैं, 25, और 2026 में 10 सीटों का इलेक्शन होगा। ये तय बात है कि बीजेपी की सीटें कम होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड, 3 है, 3 में तीनों बीजेपी, एक ही इलेक्शन होने वाला है, री इलेक्शन, उसमें भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बीजेपी की वहाँ मेजॉरिटी है। वेस्ट बंगाल, 16 सीटें हैं कुल, 2 बीजेपी की, आने वाले समय में 5 इलेक्शन होने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5वें इलेक्शन साथ होते हैं तो बीजेपी का फायदा होगा। कुल सीटें जो इन 17 राज्यों में है 167 है, 167 है राज्यसभा की, आउट ऑफ 233 जो इलेक्शन जहाँ होता है 233 मेजर चंक इन राज्यों में है। उसमें से बीजेपी के पास एज ऑन डेट इन 17 राज्यों में 85 सीटें हैं, 85 राज्यसभा हैं। 2025 में 2 जगह इलेक्शन होना है, 2026 में 58, 60 जगह फिर से इलेक्शन होना है। अब अगर ये बीजेपी का पासा ठीक नहीं बैठता है तो बीजेपी के लिए राज्यसभा में नुकसान करीब तय है। अब बीजेपी इसको कैसे एक्ट कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी जैसे उड़ीसा है तो वो जब तोड़ रही है वहाँ से, तो उसको पता है कि एक साथ अगर इलेक्शन करा देंगे, क्योंकि उड़ीसा का एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको उड़ीसा के बारे में बता दूँ। उड़ीसा के बारे में ये बता दूँ, वहाँ 147 विधानसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के पास 78 हैं, बीजेडी के पास 51 और कांग्रेस के पास 14। तो बीजेडी, बीजू जनता दल और कांग्रेस मिला के 65, बीजेपी 78। ये मैं इसलिए फिगर बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे एक साथ चारों इलेक्शन हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए चारों इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब बीजेपी क्या करा रही है उड़ीसा में? बीजेपी एक एक व्यक्ति से इस्तीफा दिलवा रही है। तो जब एक व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है तो वो उस व्यक्ति को अपने यहाँ ले आके बीजेपी से जितवा के अपनी फिगर बढ़ा रही है। लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद भी 26 में तो इलेक्शन होना ही होना है उन 4 सीटों का, चाहे वो कुछ करें। तो वो देखने वाला होगा कि उस समय वो उसको कैसे टैकल कर। दूसरा ये कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के जितने वाईएसआर कांग्रेस के जो राज्यसभा मेंबर हैं, 2 उसमें से इस्तीफा दे चुके हैं, बाकी और भी इस्तीफा देने की लाइन में है। उन सबका सम्मिलित स्वर में ये कहना है कि अब वाईएसआर अपनी क्लैरिटी ही नहीं कर रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जाएंगे कि इंडिया के साथ जाएंगे। कभी कहते हैं इधर, कभी कहते हैं उधर। तो उनका कहना है कि हम सबको पॉलिटिक्स करनी है, तो हमें तो अपनी कोई ना कोई आगे निश्चित राह देखनी ही होगी। तो फिलहाल के लिए जो जिसलिए आज मैंने ये आपके साथ किया, राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में जीतना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बीजेपी का कि अगर कभी ऐसी बात पड़े, 240 ऐसे ही यहाँ पे हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा की अगर सामूहिक बैठक बुला ली जाए तो उसमें भी कुछ बिल हैं जो उसमें पास मान लिए जाते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में नहीं लगता है कि राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भी बीजेपी की स्थिति ठीक हो पाएगी। क्योंकि दिक्कत क्या है, 543 लोकसभा, 245 मान लीजिए, 245 राज्यसभा, तो कितने हो गए? 788। तो 788 में अगर आपको हाफ वे मार्क आना है तो हाफ वे मार्क के लिए 389 या 390 आपको चाहिए। बीजेपी के पास अभी क्या है, दोनों को मिला के भी 240 प्लस 85, तो क्या हो रहे हैं 325। बहुत दूर है, मतलब 55 का फासला है। तो बीजेपी का 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। बीजेपी को इन्हीं बैसाखियों के सहारे चलना होगा। बीजेपी की जैसी आने वाले इलेक्शन में उम्मीद है कि बैसाखियाँ से बीजेपी को हो सकता है व्हील चेयर पे आ जाना पड़े, क्योंकि स्थिति खराब होने वाली है। और शायद अगर
2-3 इलेक्शन ऐसे निकल गए विधानसभा के, तो बीजेपी को आप स्ट्रेचर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि फिर बीजेपी अपने आप तो अपने पैर पे तो चलने लायक इस समय नहीं दिखाई दे रही है। और इसलिए राज्यसभा की सदस्यता पे भी उसकी एक नज़र है कि भाई वहाँ कैसे करें, कैसे तोड़ें, क्या करें क्या ना करें, तो वो एक देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।